अच्छा भाई, ये मिडवुड का इलाका है ब्रुकलिन में, और बेसिकली यहाँ पे जूइश की बहुत बड़ी तादाद जूइश की रहती है। यहाँ पे जितने भी जूइश लोग हैं, तो यहाँ पर कोई टेंशन परेशानी, कोई चोरी चकारी, कोई दूसरा तीसरा कोई चक्कर नहीं है। नॉर्मल यूएस वाला यहाँ पे बेहतर, यहाँ पे थोड़ा सुकून वाला इलाका है। ये कॉनी आइलैंड है ऊपर सारा, और बसेस वगैरह खड़ी होती हैं ये स्कूल्स की, और इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे। बेसिकली ना ब्लॉक से रोड रास्ते नापे जाते हैं, राइट। ये देखो लिखा भी मेरे ख्याल है जूइश में ही हुआ। हाँ, ये जूइश में ही लिखा हुआ सारा, देखो चेक करो। इबादत गाह है जूइश की, ये वाली मिडवुड का इलाका है ये। और ये ऑर्थोडॉक्स का जूइश टीचर वगैरह, ये भी देखो इबादत गाह है, जूइश की इबादत गाह है सारी की सारी। ये अमेरिका की वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो नॉर्मली लोग यहाँ पे जो व्लॉगर आते हैं ना, इतनी बारीकियाँ उनको नहीं पता होती। क्योंकि मेरे साथ जो है वो मेरे भाई जो हैं उनको सब पता है, वो कई सालों से यहाँ पर हैं। तो ये सारी बातें वो मुझे बता रहे हैं और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप आगे शेयर कीजिएगा लोगों को, ताकि कभी कोई यहाँ पे आना हो तो उनको पता हो गया यार कौन से इलाके में रहना है। असल में मैंने अपनी रिजर्वेशन करवाई थी एक इलाके में, तो वहाँ से मुझे पता चला, ये भाई ने बताया मुझे जो है ना कि भाई वो इलाका तो बड़ा ख़तरनाक है। अब हम तो जाहिर सी बात है बाहर रहने वाले एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार अमेरिका में भी इस तरह के मसले मसाइल होंगे, चोरी चकारी, छीना झपटी, मारपीट। तो वो उसी में था। तो फाइनली फिर भाई ने मुझे अपने साथ ही जो है ना वो वहाँ पे फिट किया। अब मैं इनके साथ ही यहाँ पे रह रहा हूँ। तो ये इलाका देख लो आप लोग, मिडवुड का इलाका है और पुरसुकून इलाका है। ब्रुकलिन के अंदर है बेसिकली। ब्रुकलिन बहुत बड़ा है। ब्रुकलिन के बाद मैनहट्टन शुरू हो जाता है, राइट। मैनहट्टन ऊपर है। मैनहट्टन ऊपर है, तो ये ब्रुकलिन का इलाका है सारा। ये ब्रुकलिन साउथ साइड है। ये ब्रुकलिन साउथ साइड। ये एवेन्यू के है, एवेन्यू के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है चक्कर, ये शहबाज भाई, जो मेन एक इशारा है जैसे इस पे हम जा रहे हैं सीधा, ये कॉनी आइलैंड एवेन्यू है। ये कॉनी आइलैंड एवेन्यू। अब इससे बीच में जो भी कटेंगी वो एवेन्यूज कटेंगी। हाँ, जैसे पीछे उधर थी ब्रेडफोर्ड पे, और ये कॉनी आइलैंड और ब्रेडफोर्ड ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। एवेन्यू यू। अब ये एबीसी और ये देख रहे हैं, ये बसेस जो हैं ये लोकल ट्रांसपोर्ट, ये लोकल ट्रांसपोर्ट। अच्छा, और ये डेली एंड ग्रिल ये 24 घंटे होती है, इनमें खाने पीने की सारी चीजें की जो चीजें यहाँ पे तो ओपन होती है, बाकी बंद हो जाती है। और ये डी बैंक रात को खुला हुआ है। बैंक रात को बैंक चलते हैं? नहीं, खुला नहीं है, वैसे ही चलते हैं, लाइट ऑन रहती है। और ये चेयर्स भी खुले रहते हैं रात में। अब 9 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन 6 बजे बंद हो, 5-6 बजे ना। मतलब मार्केटें 5-6 बजे बंद हो जाती हैं यहाँ पे नॉर्मल। 8 बजे होती हैं। बैंक की जो टाइमिंग है वो 5-6 की है। और मेन ट्रांसपोर्ट लोग यहाँ पे आए तो क्या यूज करें? वो ट्रेन जो है वो आप एक यूज कर सकते हैं, बस भी है वो। ये कितने बजे तक चलती है वो 24 आवर। 24 आवर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन 24 आवर है यहाँ पे। थोड़ी कमी आ जाती है। अच्छा, मतलब जैसे हर 20 मिनट के बाद आ रही है तो फिर 30 घंटे बाद आएगी, 40 ऐसे, मतलब पैसेंजर के हिसाब से है वो। पैसेंजर के। अच्छा, ये एवेन्यू जे आ गई। हाँ, बिल्कुल। और डिलेड ग्रीन एवेन्यू जे आ गई। ये भी मिडवुड ही चल रहा है अभी। कॉनी आइलैंड मेन स्ट्रीट है। मिडवुड है ये सारा। अब इससे आगे जो है ना पोस्टर आएगा, वो हम उसको कहते हैं मिनी पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान, यहाँ सारे ही पाकिस्तान ही आपको नजर आएंगे। अच्छा भाई, अब हम मिनी पाकिस्तान में जा रहे हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये तो बड़ी यही चीजें हैं जो हमने लाइक इसको बोलते हैं ट्रेवल लाइक लोकल। यहाँ तक जो है ना एवेन्यू आई तक, इससे इधर जो है ना वो आपको सारा जूस नजर आएगा। अच्छा, इससे आगे जो है ना ठीक है, वो आपको पाकिस्तान नजर आएगा। तो एवेन्यू आई के बाद अब ये समझ लो मिनी पाकिस्तान में हम लोग इंटर हो गए। ये भाई मिनी पाकिस्तान है। और यहाँ पे ये सारी वर्कशॉप, ये वर्कशॉप है देखो पाकिस्तानियों की। अमेरिका में देखो ये ऑटो रिपेयर की है सारी की सारी। मिडवुड लंबर, ये पूरा का पूरा ये लिक्विड, ये शराब की दुकानें वुकानें बनी हुई है सारी की सारी। थिएटर बने हुए हैं, ये ग्रोसरी। अरे पंजाब हलाल मीट, ये पाकिस्तानियों की दुकान है भाई। देख लो सारा ये है भाई पाकिस्तान। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। ये बार भी पाकिस्तानी है। अरे वाह भाई वाह। ये है मिनी पाकिस्तान। ये गोरमे स्वीट है देखो, अपना लाहौर वाला अमेरिका में। वाह भाई। और ये फ्राइड चिकन एंड पिज़्ज़ा, ये भी हलाल है। ये तो पूरा मिनी पाकिस्तान ही है बाकी यार। ये फार्मेसी, सुभान अल्लाह, सुभान फार्मेसी। और ये झंडा भी लगा हुआ इतना बड़ा पाकिस्तान का पीछे। ये है मेन एवेन्यू, फोस्टर एवेन्यू से लोग जानते हैं। फोस्टर एवेन्यू। तो भाई ये फोस्टर एवेन्यू पे हम घूम रहे हैं इस वक्त, और ये मिनी पाकिस्तान कहा जाता है इसको। ब्रुकलिन का ये इलाका है मिडवुड के फौरन बाद। तो ये जो है ना, ये चीज़ें देखो
चेक करनी है आपने। जब भी आओ यहाँ पर इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। मैंने जैसे एक बुकिंग करवाई गलत जगह पे, आप लोग कभी ना कराओ, इसलिए आपको सारी चीज़ें दिखाई जा रही है और बताई जा रही हैं। आप ये चेक करो, वहाँ पे देखो वो मुझे नज़र आ रहा है लाहौरी चिल्ली के नाम से, वो लाहौरी चिल्ली है, ये पाकीज़ा है, ये भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। यार ये देखो ना अपनी कितनी बड़ी सोसाइटी है यहाँ पे, ये इतना बड़ा सीन है। अभी तो बारिश है ना, अदरवाइज यहाँ पे आपको वॉक करते हुए सारे पाकिस्तानी नजर आएंगे। यहाँ फुल लोकल मिनी पाकिस्तान। अच्छा सिग्नल पे, ये आधे पे आके रुका हुआ बंदा, नहीं इसने टर्न लेना है ना आपको। अच्छा टर्न वाला रुक सकता है। अच्छा ये भी देखो यहाँ पे चेक करो सीन, टर्न वाला आधे में आके रुक जाता है, ऐसे निकल जाता है, गाड़ियाँ निकलती रहती हैं। अपने वहाँ पे ओमान में कोई रुके ना आधे में, देखो कैसे उसको फाइन पड़ता है। अच्छा ये लाहौरी चिल्ली जो मैं आपको बता रहा था, तो ये तो सारे अपने पाकिस्तानी ब्रांड है। पापा जॉन्स ये तो अपने वो उनका है, पापा जॉन तो उनका है। काम जो है वो पाकिस्तानी करते हैं। नहीं ये पापा जॉन है भी उनका ही है, ये उनका है, आप समझ जाओ किनका है ये। गैरो किंग, ये भी पाकिस्तानी है। टायर शॉप, ये भी सारी पाकिस्तानी खाने वाली है। गैरो किंग की, तो गैरो किंग की फिश भी करेंगे। चल अच्छा ये जलसा, ऑटो सेल्स, ये भी सब पाकिस्तान का है। अब ये इसमें से कुछ शोरूम वगैरह ये बाहर के भी होते हैं लोग, मिक्स होगा। जो पीछे जितना सा दो जो 3-4 ब्लॉक है ना, वो सारे पाकिस्तान। अच्छा कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है वो? मिडवुड के बाद है, मिडवुड में ही। हाँ? लेकिन उसमें एवेन्यू आई से लेके फोस्टर तक ना, एवेन्यू आई से फोस्टर तक पूरा मिनी पाकिस्तान। आगे भी पाकिस्तानी है यहाँ। अच्छा नीचे जाओ ना तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी। डम्बो तक मतलब पाकिस्तानी नजर आएंगे। डम्बो से थोड़ा पहले नहीं, यहाँ आगे सर्कल है, एक कोनी लैंड का एक सर्कल है वहाँ तक। उसके बाद फिर नहीं, सही। उसके बाद फिर वो जैना गोरे और सारे मिक्स हो जाएंगे। अच्छा ये जो है रात को देर तक खुली रहती है बास्किन रॉबिन्स और ये। अच्छा इन गलियों में चलना कैसे? ये गलियां सेफ है रात को लेट नाइट अगर कोई निकलता है? लोग चलते हैं यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है जैसे ब्रॉन्क्स में हो आप। ब्रॉन्क्स वगैरह में है, यहाँ पर वो मसला नहीं है। यहाँ वो वाला नहीं। अच्छा भाई ये चेक करो, ये न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट। ये एम्पायर स्टेट क्यों लिखा हुआ नंबर प्लेट की भी? वो तो उसकी न्यूयॉर्क की है ना, तो अच्छा। उसका लिखते हैं इनका कौन से एरिया में। हाँ। और यहाँ पे इंडियंस कहाँ पे रहते हैं ज्यादातर? मिनी इंडिया ज्यादा है ना इंडियन। इनकी जो जैसे जैक्सन हाइट है, अच्छा। वहाँ पे सरदार भी हैं, बंगाली भी हैं। अच्छा वो एरिया ऐसा है जहाँ पे इंडियन बहुत ज्यादा है। जैक्सन हाइट पे, जैक्सन हाइट क्वींस में जो है पहला स्टॉप जो आता है उसके एयरपोर्ट के बाद निकल के, वो दूसरी साइड पे जाए तो सही। हम तो बेल्ट से आए थे ना। हाँ अगर उस तरफ से निकलेंगे हम लोग ब्रॉन्क्स वाली साइड पे तो फिर उधर जाके सही है। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन चेक करो, ये इन्फॉर्मेशन बड़ी बहुत काम की है। मतलब जिसको ट्रैवल करना है ना उसके लिए हद से ज्यादा काम की इन्फॉर्मेशन है ये। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, बहुत मुश्किल से, क्योंकि पता भी होता है तो लोग नहीं बताते भाई। किसी को क्या पड़ी आपको बताएगा इतनी डिटेल में। और अब हम ये मेरे दोस्त के घर है इधर। अच्छा अभी हम जो है वो शहबाज भाई के दोस्त के घर आए। ये तो अपना मुझे वो लग रहा है यार, अपना वो जोहर टाउन है ना, जोहर टाउन में पार्क के साथ एक इलाका है। ये बेसिकली है ओशन पार्क पे। ओशन पार्क में ये बड़ा प्यारा है। अगर आप यहाँ पे कभी शाम में या सुबह में वॉक करें ना, ये साइडों पे, इधर ये साइडों पे वॉक करें तो बड़ा प्यारा लगता है यहाँ पे ना। अच्छा। आपको मजा भी आएगा। सही। ओशन पार्क, ओशन पार्क पे ये सर्विस रोड है, यहाँ पे वो मेन रोड उधर है। सही।